I have started a slide share. Hope it is visible to all. If you have any, if you are unable to see my screen, please unmute yourself, right? Because it's Yes. it's visible, na? Yes. Okay. So today हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? We'll discuss this board called Arduino Mega Board, right? सबसे पहले तो ये Arduino क्या चीज होती है, कहाँ से आई, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये एक माइक्रो कंट्रोलर प्रोटोटाइपिंग बोर्ड है, ठीक है। लेट मी राइट इट, माइक्रो कंट्रोलर प्रोटोटाइपिंग बोर्ड। इसका क्या मतलब होता है आपका? एक होता है स्टैंड अलोन माइक्रो कंट्रोलर। स्टैंड अलोन का क्या मतलब है? जस्ट एक चिप है आपके पास में और आपको इसको प्रोग्राम करना है। अब अगर आपको इस चिप को प्रोग्राम करना है तो यू विल नीड अ एडिशनल सर्किट, जिसको हम बोलते हैं प्रोग्रामर या बर्नर सर्किट। ये जो आपका प्रोग्रामर या बर्नर है, ये फिर आपके पीसी से या लैपटॉप से कनेक्ट होगा। ये जो प्रोग्रामर है ये आपके माइक्रो कंट्रोलर से फिर आपके जो माइक्रो कंट्रोलर्स हैं, इसमें पिंस हैं। इन पिंस में आपको बाहर से एक्सटर्नल पावर सप्लाई देनी पड़ेगी, ठीक है। आपको रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स ये सब लगाने पड़ेंगे, पुल अप रेजिस्टर्स लगाने पड़ेंगे, और तब कहीं जाके आप इस माइक्रो कंट्रोलर को कनेक्ट कर पाएंगे विथ ईयर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। तो आप समझिए डिफरेंस, अब समझिएगा। स्टैंड अलोन माइक्रो कंट्रोलर सिर्फ एक माइक्रो कंट्रोलर चिप है। आपको पूरी पावर सप्लाई उसके लिए डिजाइन करनी पड़ेगी, आपको उसके लिए ऑसिलेटर डिजाइन करना पड़ेगा। कोई भी माइक्रो कंट्रोलर एक फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट होता है, और फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक्स में एक डिवाइस होता है जिसको बोलते हैं ऑसिलेटर, ठीक है। तो ये ऑसिलेटर सर्किट आपको इसके लिए डिजाइन करना होता है, जो कि रेजिस्टर्स और कैपेसिटर्स और एक क्रिस्टल नाम की एक चीज होती है, उससे बनता है, ठीक। देन यू नीड वन एडिशनल सर्किट विच इज कॉल्ड प्रोग्रामर, जिसकी हेल्प से आप आपके पीसी में जो आपने प्रोग्राम लिखा हुआ है वो कहीं जाके आपके माइक्रो कंट्रोलर में आ जाएगा, और फिर आपका माइक्रो कंट्रोलर अकॉर्डिंगली फंक्शन करेगा। जबकि अगर मैं ऑर्डिनो की बात करूं, सो इट इज लाइक दिस। जैसे ये एक ऑर्डिनो मेगा बोर्ड है, राइट। आई चेंज माई स्लाइड। तो एक ऑर्डिनो मेगा बोर्ड है, इसमें सेंटर में एक माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है, जैसे यहाँ पे मेंशन्ड है 8 मेगा 2560, ठीक है। एक 100 पिन का माइक्रो कंट्रोलर है। अब इसी बोर्ड में माइक्रो कंट्रोलर के अलावा आपको क्या क्या मिल जाता है? तो यू हैव दी वोल्टेज रेगुलेटर, जैसे ये खराब ना हो तो हमारे पास में वोल्टेज रेगुलेटर है दो, राइट। वन इज ऑफ 5 वोल्ट एंड वन इज ऑफ 3.3 वोल्ट, ठीक। आपके पास में यूएसबी कनेक्टर है, सो डायरेक्टली आप इस माइक्रो कंट्रोलर को या इस बोर्ड को कंप्यूटर से, ये यूएसबी कनेक्टर है, सो यूजिंग दिस यू कैन कनेक्ट दिस विद योर पीसी और लैपटॉप, ठीक है। और बाकी सारे पिंस जो हैं इस बोर्ड पे आपको स्लॉट्स मिल जाते हैं बर्ज स्ट्रिप्स के। आई एम यूजिंग अ वर्ड बर्ज स्ट्रिप, ठीक है। तो दिस वन, ये जितने भी आपको ब्लैक दिखाई दे रहे हैं, दिस इज कॉल्ड बर्ज स्ट्रिप। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली आपके सेंसर्स वगैरह या जो भी डिवाइस आप लगाना चाहते हो वो डायरेक्टली यहाँ पे लगा सकते हैं। तो आपको ऑर्डिनो यूज करने में सिर्फ यही फायदा है कि आपको ज्यादा मेहनत हार्डवेयर डेवलप करने में नहीं लगानी है। डायरेक्टली आप आपका प्रोग्राम लिखो, इसमें बर्न करो, और ये बोर्ड आपका बहुत सिंपली हार्डवेयर से कनेक्ट हो जाता है। जबकि अगर आपको माइक्रो कंट्रोलर अकेला ये 8 मेगा 2560 होता तो आपके लिए पूरी पीसीबी आपको डेवलप करनी पड़ती, पावर सप्लाई की, ऑसिलेटर की, और इन सभी चीजों की। तो वो मेहनत आपको नहीं करनी है, ठीक है। पहली चीज। सो फर्स्ट थिंग इज इट इज सिंपल टू यूज एज कंपेयर्ड टू अ स्टैंड अलोन माइक्रो कंट्रोलर। दूसरी चीज सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनो के साथ में है कि एक ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स लैंग्वेज भी है, यानी जो हम प्रोग्राम लिखते हैं ऑर्डिनो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, सी जैसा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसमें जो भी लाइब्रेरीज वगैरह अवेलेबल हैं उस प्लेटफॉर्म पे आप सभी लाइब्रेरीज को यूज कर सकते हो, राइट। तो जो भी मैं आपको बताऊंगा हाउ टू इंक्लूड दोज लाइब्रेरीज। सो ऑल दोज लाइब्रेरीज आर ओपन सोर्स एंड वी कैन यूज ऑल दोज लाइब्रेरीज, ठीक। दूसरा, दिस हार्डवेयर इज अगेन ओपन सोर्स। ये जो इसका पीसीबी लेआउट वगैरह है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स से लोग हैं, ये जो पीसीबी लेआउट है ये आपको इसकी वेबसाइट पे ordino.cc पे मिल जाएगा।
और आप चाहें तो इस बोर्ड को, अगर आपके पास में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो आप इसको रीडेवलप कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, आपकी यूज के अकॉर्डिंग। आप चाहें तो इसको फिर से मॉडिफाई कर सकते हैं, उसके लिए आपको कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, राइट। तो हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर बोथ आर ओपन सोर्स फॉर दिस Arduino प्लेटफॉर्म, ठीक है। Now there are many Arduino boards, starting from Arduino Uno, then we have something called LilyPad, then this one Mega, then there is a Duo board, and the list goes on, ठीक है। There are hundreds of Arduino boards which are available, ठीक है। हम उसमें से कौन सा यूज करने वाले हैं? मेरे पास में एक्चुअली लॉकडाउन चल रहा है, सो व्हाट आई हैव करेंटली इज दिस बोर्ड, Arduino Mega बोर्ड। इस बोर्ड के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं और इसी पे प्रोजेक्ट्स हम डेवलप करेंगे। आप बाद में, अगर आपके पास में कोई बोर्ड नहीं है फिलहाल, तो बाद में आप ये यूनो यूज कर सकते हो। इसकी कॉस्ट 350 से 400 के आसपास है, जबकि दिस बोर्ड कॉस्ट अराउंड समथिंग 700, ठीक, 700 रुपीज। हम कोशिश ये करेंगे कि हम जो भी प्रोग्राम्स इस बोर्ड के लिए लिख रहे हैं वो सभी प्रोग्राम्स कंपेटेबल हो यूनो के लिए भी। तो आप डायरेक्टली वही प्रोग्राम यहाँ पर भी यूज कर सकते हो, तो आपको कॉस्ट का फर्क नहीं पड़ेगा। ये हम कोशिश करेंगे कि ऐसा ही हो, ठीक है। और अगर कहीं कोई एक्सेप्शन होगा तो मैं वो आपको बता दूंगा कि ये प्रोग्राम सिर्फ Arduino Mega पर ही चलेगा, यूनो पर नहीं चलेगा, क्योंकि हार्डवेयर थोड़ा बहुत अलग है, तो कुछ चीजें चेंज हो सकती हैं, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दिस बोर्ड। इस बोर्ड में है क्या क्या। लेट मी फर्स्ट एरेज ऑल दिस। इस पॉइंट पे अगर किसी को कोई डाउट है कि व्हाट इज द बेनिफिट, राइट, एक चीज हमने डिस्कस कर ली कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग दिस Arduino बोर्ड, वो अगर है किसी को डाउट तो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, आस्क मी, और आई विल कंटिन्यू विथ द डिस्कशन। सर यूनो, लिली और ये मेगा में सर डिफरेंस क्या है? इतने सारे बोर्ड है। जनरली जो माइक्रो कंट्रोलर है बेटा वो अलग अलग है। जैसे यहाँ पे जो माइक्रो कंट्रोलर है वो 8MEGA2560 है। इस माइक्रो कंट्रोलर में ज़्यादा इनपुट आउटपुट पिन्स हैं, ज़्यादा एनालॉग पिन्स हैं, ज़्यादा सीरियल कम्युनिकेशन पिन्स हैं एज कम्पेयर टू Arduino यूनो, जिसमें 8MEGA328 माइक्रो कंट्रोलर होता है। इफ आई टॉक अबाउट यूनो देन दैट इज 8MEGA 328P माइक्रो कंट्रोलर होता है उसमें। और जबकि ये जो मेगा है इसमें एक ज़्यादा केपेबल माइक्रो कंट्रोलर है जिसमें ज़्यादा फंक्शनैलिटीज़ है। तो ज़्यादातर इसी लेवल पे डिफरेंसेस होते हैं। और अगर कुछ बोर्ड्स ऐसे भी होते हैं, बहुत सारे बोर्ड जो ये 8MEGA328 ही यूज़ करते हैं, ठीक है, बट फिर वहाँ पे पावर सप्लाई का डिफरेंस आ जाता है, साइज का डिफरेंस आ जाता है, कुछ कैपेबिलिटीज हार्डवेयर साइड से कम हो जाती हैं। जैसे आई गेस Arduino Nano और समथिंग लाइक दैट, वो सिमिलर माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड है, ठीक है। बट मेनली द डिफरेंस लाइज बिटवीन द माइक्रो कंट्रोलर। एनी अदर थिंग? Let me check with this chat box also. Yes, please go ahead. सर इन सब में बेस्ट कौन सा है? बेस्ट जैसी चीज नहीं होती है एक्चुअली, डिपेंड्स ऑन एप्लीकेशन कि आप क्या बना रहे हो, आपको क्या जरूरत है। अगर आपका काम जो है वो Arduino यूनो से हो जा रहा है, Arduino Nano से हो जा रहा है, Arduino Nano एक और बोर्ड है जो 250-300 रुपए में ही आ जाएगा, और आपकी एप्लीकेशन उस पर डेवलप हो जा रही है, सो इट्स बेटर टू यूज दिस बोर्ड, ठीक है। अगर आपको ज्यादा रिक्वायरमेंट्स है इनपुट आउटपुट पोर्ट्स की, है ना, जब हम ये डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आएगा इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं। तो अगर आपको इतने बड़े बोर्ड की जरूरत है, दोन ओनली यू बाय दिस बोर्ड, ठीक है। सो इट डिपेंड्स ऑन दी एप्लीकेशन, ठीक है। सिमिलर टू व्हेन यू परचेज अ लैपटॉप ना, देयर आर प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस वी हैव। अब बेस्ट क्या है, आप सबसे महंगा खरीद लो वो बेस्ट है, लेकिन जरूरी नहीं है ना। आपकी एप्लीकेशन अगर कम वाले में ही चल जा रही है, देन व्हाई टू पुट एक्स्ट्रा मनी देयर, राइट। आई होप अंकित यू गॉट माय पॉइंट। यस सर। Any other doubts we have in this chat box? Okay,
So let's continue with the discussion. Okay. क्या क्या है इस बोर्ड में थोड़ा सा देख लीजिए। USB कनेक्टर है, जिसको जैसा कि आपको बताया आप इसको PC या लैपटॉप से कनेक्ट कर पाएंगे। कौन सी केबल लगेगी, तो USB A to B केबल लगती है। लेट मी सर्च दिस ऑन इंटरनेट सो दैट वी, आप एक इमेजिन कर लो। ओके, इस तरीके की केबल जो है लगेगी। ये जो केबल है दिस वन, ये है टाइप ए जो आपने यूज करी है हमेशा से, ठीक है। पेन ड्राइव्स वगैरह में ये स्लॉट आता है। बोर्ड में आपका जो बोर्ड है उसमें इस तरीके का ट्रेपेजॉइड शेप आता है और ये होता है टाइप बी, ठीक है। सो दिस इज USB A जो आपके PC में लग जाएगी। दिस इज USB B स्लॉट जो आपके हार्डवेयर में, जो ऑर्डिनो मेगा बोर्ड है, ऑर्डिनो यूनो है, उसमें लग जाएगा, ठीक। कुछ बोर्ड्स में मोबाइल चार्जर भी लग जाते हैं, जैसे ऑर्डिनो नैनो और समथिंग लाइक दैट, उसमें लग जाता है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे ये वाला लगेगा, ओके। देन नेक्स्ट वी हैव इज वोल्टेज रेगुलेटर। अब इसमें दो तरीके के वोल्टेजेस पर आप काम कर सकते हैं इस बोर्ड में। एक होता है 5 वोल्ट जो आप हमेशा से यूज करते आए हैं कि अगर मुझे लॉजिक लो रिप्रेजेंट करना है, अगर मुझे लॉजिक लो रिप्रेजेंट करना है सो विल यूज 0 वोल्ट, और अगर मुझे लॉजिक हाई रिप्रेजेंट करना है तो 5 वोल्ट यूज होगा, ठीक है। एक और दूसरा वोल्टेज लेवल जो ये बोर्ड सपोर्ट करता है वो है 3.3 वोल्ट। आजकल ये काफी पॉपुलर वोल्टेज लेवल है, क्योंकि एक चीज होती है दुनिया में जिसका नाम है VLSI, ठीक है। VLSI होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, और इसमें अलग अलग वोल्टेज लेवल डेवलप हो रहे हैं। जितना कम वोल्टेज लेवल होता है ना, उतना ही कम पावर कंजप्शन होता है, उतना ही आपका सिस्टम फास्ट भी होता है, ठीक है। लेकिन वोल्टेज लेवल कम होने के साथ में नुकसान भी ये होता है कि 0 और 1 जो लॉजिक हाई और लॉजिक लो रिप्रेजेंट करने के जो वोल्टेज डिफरेंस है वो भी आपका घटता जाए। जैसे यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 5 वोल्ट है। लो रिप्रेजेंट करने के लिए 0 वोल्ट, हाई रिप्रेजेंट करने के लिए 5 वोल्ट, तो दोनों के बीच में कितना वोल्ट है, 5 वोल्ट का डिफरेंस है। अब अगर एक नॉइज आती है, नॉइज की वजह से अगर कोई वोल्टेज फ्लक्चुएट होता है, तो 5 वोल्ट की नॉइज आना बड़ा रेयर है, ठीक है। तो आपका जनरली लॉजिक लेवल्स चेंज नहीं होंगे। लेकिन जैसे जैसे ये वोल्टेज लेवल कम होता जाएगा, ये जो डिफरेंस है ये कम होता जाएगा, तो देयर इज अ टर्म कॉल्ड नॉइस इम्यूनिटी, है ना, वो आपकी घटती जाएगी, ठीक है। बट अगेन देर आर सो मेनी सेंसर्स जो कि इस 3.3 वोल्ट पे ऑपरेट करते हैं, इसलिए जो बोर्ड सपोर्ट करता है। अब कैसे करते हैं, उसके लिए दो रेगुलेटर है और एक यहाँ वोल्टेज रेगुलेटर है जो कि आपस में बात कैसे करेंगे। तो क्या चाहिए पड़ेगा आपको, जब भी दो लोग जिन्हें दो अलग अलग लैंग्वेजेस आती हैं और उन्हें आपस में बात करना होता है, तो किसको हायर करते हैं, ट्रांसलेटर को हायर करते हैं, ठीक है। इफ आई वांट टू स्पीक टू समवन हु स्पीक जापानीज, देन आई नीड टू हैव अ ट्रांसलेटर। सो लाइकवाइज देयर इज अ चिप, ये भी एक माइक्रो कंट्रोलर ही है एटमेल का, और ये चिप USB से UART और UART से USB कन्वर्जन करता है, ठीक है। इसका सिर्फ यही काम है, ठीक। देन ये जो सिल्वर सिल्वर पोर्शन है इसके ऊपर लिखा हुआ है 16, ठीक है। तो ये है 16 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल ऑसिलेटर, ठीक है। तो आपका जो बोर्ड है
इसमें एक क्लॉक पल्स जनरेट होती है। ये क्लॉक पल्स कौन जनरेट करता है? ये क्रिस्टल ऑसिलेटर। ठीक, अब ये 16 मेगाहर्ट्ज का क्या मतलब है कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 16 मेगाहर्ट्ज है, यानी यहां से लेके यहां तक जो टाइम, ये टाइम एक्सेस है। तो ये जो टाइम है ये कितना है आपका 1/16। ठीक है, लेट मी राइट हियर 1/16 इंटू 10 to the power 6 डिनोमिनेटर में। तो टाइम कितना हो जाएगा आपका 10 to the power -6 डिवाइडेड बाय 16। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कितना आ रहा है ये। और लेट मी जस्ट कैलकुलेट। So can anyone tell me what will be the value? 10 to the power -6. I don't know how to use this calculator. Okay, माइनस में तो ले ही नहीं रहा है ये। Can anyone tell me if someone is carrying a scientific calculator? मुझे इंजीनियरिंग पास की बहुत टाइम हो गया, सो पता नहीं कहाँ है वो। एनीवेज, यू विल फाइंड दिस टाइम समवेयर इन माइक्रो सेकेंड्स। ठीक है, माइक्रो सेकेंड्स में कुछ एक टाइम आ जाएगा। तो ये जो एक क्लॉक पल्स है इसका ड्यूरेशन होता है कुछ माइक्रो सेकेंड्स, दैट डिपेंड्स ऑन दिस 16 मेगाहर्ट्ज और व्हाटएवर क्रिस्टल यू आर यूजिंग। ठीक, फिर ये जो बोर्ड्स हैं इनकी अलग अलग फंक्शनैलिटीज है। अब ये थिंग कॉल्ड ICSP। ठीक है, ये होता है ICSP। लेट मी मेक सम स्पेस। So ICSP stands for in circuit system programming। in circuit system programming, सॉरी। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? देखो, दो तरीके से आप आपके हार्डवेयर को, लेट्स से मैंने ये पूरा बोर्ड एक वॉशिंग मशीन को कंट्रोल करने के लिए लगाया, तो वॉशिंग मशीन में अकेला इतना बोर्ड नहीं होगा, कुछ ना कुछ पीसीबी में और चीजें होंगी जो, और उस बड़ी पीसीबी का ये जो बोर्ड है एक पार्ट बन जाएगा। ठीक है, अब दो पॉसिबिलिटीज है। मैं जो प्रोग्राम करूंगा उसे मैं सिर्फ इस बोर्ड पे अलग से बंद करूं, फिर इस बोर्ड को उठाऊं और उस वॉशिंग मशीन के पीसीबी पे कनेक्ट कर दूं। दैट इज वन ऑप्शन। उसके लिए आप ये यूएसबी कनेक्टर से प्रोग्राम कर सकते हैं। दूसरा क्या करें आप भाई पूरा पीसीबी बना लीजिए आपके वॉशिंग मशीन का, उस पर आप इस बोर्ड को भी लगा दीजिए, कंप्लीट पीसीबी बना लीजिए, और फिर यहाँ पे 6 पिन्स होते हैं। आईसीएसपी में टोटल 6 पिन्स होते हैं। इन 6 पिन्स को यूज करके आप उसे बोर्ड में ही लगे रह गए। ठीक है, तो यहाँ से वर्ड का मतलब समझिए, इन सर्किट। अब यानी आपका जो बोर्ड जो है इट्स अ पार्ट ऑफ सर्किट, और आप उसे वहां पर प्रोग्राम कर सकते हैं। यानी बोर्ड आपको निकालने की अलग से जरूरत नहीं है। अगर वो एक पीसीबी का पार्ट भी है तो भी आप यूजिंग दीज पिन्स आप आपके बोर्ड को प्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है, गॉट माय पॉइंट? देन जैसा किसी भी कंप्यूटर में होता है वैसा इसमें भी एक रीसेट बटन है। ठीक, जैसे ही आप कंप्यूटर कैसे फंक्शन करता है, कंप्यूटर के अंदर कुछ प्रोग्राम लिखा होता है, कोड लिखा होता है, लाइन नंबर 1 2 3 4 5। ठीक, जैसे ही आप ये रीसेट बटन प्रेस करेंगे तो आपका माइक्रो कंट्रोलर लाइन नंबर 1 से एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा। यानी यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन लिखा होगा वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा वंस यू प्रेस दिस रीसेट बटन। ठीक है, अच्छा सभी लोग प्लीज फुल स्क्रीन में देखिएगा भाई, है ना? प्लीज मेक योर स्क्रीन मेक दी स्क्रीन साइज, नहीं तो ये छोटे छोटे हैं, दिखाई नहीं देंगे कई बार आपको। ठीक है, शैल आई कंटिन्यू? एनी डाउट्स सो फार? लेट्स टेक अ पॉज। So please repeat ICSP. Okay, Vikram Rajput, Vipin, sorry. Vipin, can you convert this into microseconds?
It is 0.625 microseconds, I guess, if I'm not wrong. Okay, ICSP Bharat, let me tell you, आप बस इतना सोचिए कि एक माइक्रो कंट्रोलर है आपके पास में, ठीक, दिस वन, या ये बोर्ड है। अब इस बोर्ड को आप अलग से पहले प्रोग्राम कर लीजिए। आप ना वैसे मत सोचिए जैसे हम प्रोजेक्ट कॉलेज में बनाते हैं। थिंक ऑफ इट एज अ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में क्या होता है, ऐसा नहीं है कि पहले बोर्ड प्रोग्राम होगा, फिर जाके आप इसको एक अलग पीसीबी में कनेक्ट करोगे, तब कहीं जाके आपका प्रोडक्ट बनेगा। नहीं, ये प्रोसेस स्लो हो जाती है। तो इंडस्ट्रीज में क्या होता है, पूरी पीसीबी एक साथ बनती है, ये बोर्ड भी उसी पीसीबी का पार्ट होगा, और उसी प्रोसेस में कहीं एक जगह आप पूरी पीसीबी को प्रोग्राम करते हैं। तो आपको इस बोर्ड को भी प्रोग्राम करना है। अब उसको कैसे करें, अगर ये पीसीबी का पार्ट है तो यूएसबी से हो सकता है कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज लगी हो कि आप इसे कनेक्ट ही ना कर पाए, या फिर आपको इसकी जरूरत नहीं है यूएसबी कनेक्टर की, तो आप इसे बोर्ड से निकाल भी सकते हैं, क्योंकि मैंने बोला ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, तो आपको कस्टमाइज कर सकते हो आपके हिसाब से। तो मुझे पता है कि मैं एक बार अपने फाइनल प्रोडक्ट के साथ में रेडी हूँ, एंड आई डोंट नीड सर्टन थिंग्स, जैसे ये यूएसबी कनेक्टर की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आईसीएसपी कनेक्टर है तो आई कैन वर्क विद दैट, राइट। सो वहां पे मैं सिर्फ इसको यूज करूंगा इस बोर्ड को प्रोग्राम करने के लिए। आई विल नॉट यूज दिस यूएसबी, ठीक है। तो बहुत सारे माइक्रो कंट्रोलर्स इसको सपोर्ट करते हैं। दिस माइक्रो कंट्रोलर रेडमेगा 2560 also supports this thing, and likewise this board also supports, right? Sir, what is UART? Bharat, you got my point? You could, okay. Vinay, what is UART? Let me just write full form of it, और हम बाद में डिस्कस करेंगे उसको स्पेसिफिकली। UART stands for Universal Asynchronous, R stands for receiver, and T stands for transmitter। तो यूनिवर्सल asynchronous रिसीवर ट्रांसमीटर, ये एक सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, हार्डवेयर बेस्ड प्रोटोकॉल है ना। आप इसे सॉफ्टवेयर से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, बट इस माइक्रो कंट्रोलर में अलग से एक हार्डवेयर होता है जो कि इस प्रोटोकॉल को स्टैब्लिश करता है ना, कम्युनिकेट करता है। विल डिस्कस दिस वंस वी डिस्कस ब्लूटूथ एंड ऑल, ठीक है, वहां पे हम फिर डिस्कस करेंगे इसको। For now, it's a serial communication protocol that will do. Any other? So we are done with ICSP, UART, विनय हम बाद में फिर से डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए जस्ट फुल फॉर्म बहुत है आपकी जानकारी के लिए, and I don't see any other doubt. So I will continue with the discussion. Then let's just find out some specifications. Most of us are from electronics background only, तो ये चीजें important है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया इस बोर्ड के अंदर है ना, this we are talking about मेगा, right? So कौन सा 60, ठीक है, कल का क्विज में क्वेश्चन आ सकता है। ऑपरेटिंग वोल्टेज तो 5 वोल्ट है, ठीक है, लेकिन साथ में 3.3 वोल्ट भी है, ठीक है। Then we have this input voltage. Sorry. Then we have this input voltage. तो इनपुट वोल्टेज का जो रिकमेंडेड लेवल है, यहाँ पे जो आप बैटरी या कोई वोल्टेज सोर्स लगा सकते हो, एक डीसी पोर्ट है, वो कितना लगा सकते हो, 7 वोल्ट से लेके 12 वोल्ट के बीच में, ठीक है, इट इज रिकमेंडेड। फिर लिखा हुआ है कि लिमिट्स, यानी कम से कम आप कितना यहाँ पे लगा सकते हो। अगर ये वाली पावर सप्लाई भी यूज कर रहे हो तो कम से कम कितना लगा सकते हो, 6 वोल्ट। ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे कितना लगा सकते हो, 20 वोल्ट। इससे कम लगाओगे तो आपका बोर्ड फंक्शन नहीं करेगा, 20 से ज्यादा लगाओगे तो बोर्ड डैमेज हो जाएगा, ठीक है। तो इट इज रिकमेंडेड कि अगर आप कोई अडेप्टर वगैरह यूज कर रहे हो और यहाँ पे लगा रहे हो तो उस अडेप्टर का वोल्टेज 7 से 12 वोल्ट के बीच में होना चाहिए, इससे ज्यादा जो है नहीं यूज करना चाहिए। देन डिजिटल इनपुट आउटपुट पिंस, ठीक है,
दो तरीके के इनपुट आउटपुट पिन्स होते हैं, एक होते हैं डिजिटल और एक होते हैं एनालॉग। डिजिटल पिन इन्हें आप समझिए कि एक एलईडी है। तो अगर इस एलईडी को मुझे ऑन करना है तो आपको इसको लॉजिक हाई देना पड़ेगा, अगर इस एलईडी को मुझे ऑफ करना है तो आपको लॉजिक लो देना पड़ेगा। तो दो ही पॉसिबल है चीजें हैं एलईडी के लिए, या तो एलईडी ऑन रहेगी या ऑफ रहेगी। तो आप क्या लॉजिक दोगे उसमें, हाई या लो। इस हम बोलते हैं डिजिटल स्टेट्स। ठीक है, तो उस कितने डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन है, ऐसी कितनी एलईडीज, ऐसे कितने स्विच या ऐसे कोई भी हार्डवेयर डिवाइसेस आप कनेक्ट कर सकते हो आपके बोर्ड के साथ में, तो उसके लिए कितनी पिन्स अवेलेबल है, 54। ठीक है, इन 54 पिन्स में से 14 जो है 14 दे आर ऑल्सो यूज फॉर पीडब्ल्यूएम। PWM stands for Pulse Width Modulation। अभी हम ज्यादा इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, अदरवाइज कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो जब हम स्पेसिफिकली हमें जरूरत होगी PWM की तो हम वापस से PWM डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट फिलहाल के लिए क्विज वगैरह के लिए आप ध्यान रख सकते हो कि PWM में कितनी पिन्स हैं, 14 पिन्स हैं, which are out of these 54 ओनली। एनालॉग पिन्स तो मैंने आपको बताया, एक तो डिजिटल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो आते हैं, लेकिन ऐसे सेंसर्स भी हैं जो कि डिजिटल नहीं एनालॉग होते हैं नेचर में। तो एनालॉग मतलब क्या होता है, अगर मैं एनालॉग का ग्राफ बनाऊं और साथ में अगर मैं डिजिटल का ग्राफ बनाऊं तो डिजिटल विल बी इधर 0 या 1, या तो यहाँ पे रहेगा आपका या 1 पे। ठीक है, यही दो पॉसिबल वैल्यूज है, या तो 0 या तो 1। लेकिन एनालॉग कैसा रहेगा आपका, ऐसा वाई एक्सिस पे ये सिग्नल कंटिन्यूस होता है, एक्स एक्सिस पर, टाइम एक्सिस पर भी ये सिग्नल कंटिन्यूस होता है। जैसे कि टेम्परेचर जो है, क्या ऐसा होता है क्या कि टेम्परेचर 22 के बाद सीधा 23 हो जाए, नहीं, 22 के बाद क्या हो सकता है 22.1, 22.2 एंड इनफाइनाइट स्टेट्स है इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, बैरोमेट्रिक प्रेशर, न्यूमेटिक्स, बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जो एनालॉग होते हैं नेचर में, और इन सारे पैरामीटर्स को रीड करने के लिए एनालॉग सेंसर्स होते हैं। और ये जो एनालॉग सेंसर्स हैं इन्हें आप कहाँ कनेक्ट करेंगे, तो एनालॉग इनपुट पिंस पर कनेक्ट करेंगे। ठीक है, और ये कितनी है हमारे पास में, टोटल 16। ठीक है, यानी 16 एनालॉग सेंसर्स में मेरे ऑर्डिनो मेगा बोर्ड के साथ में कनेक्ट कर सकता हूँ। अगर आप यूनो परचेस करेंगे तो मेरे ख्याल में वहां पे 6 है। ठीक है, यहाँ फिर बात आ जाती है डीसी करंट पर इनपुट आउटपुट पिन, यानी एक आपकी यहाँ पे 54 पिन्स हैं टोटल। ठीक, किसी भी एक पिन से मैक्सिमम कितना करंट सोर्स हो सकता है, यहाँ से बाहर निकल सकता है या सिंक हो सकता है, तो वो जो अमाउंट है वो कितना है, 40 मिली। आप ऐसा कोई भी डिवाइस, डिजिटल या एनालॉग डिवाइस आप इससे कनेक्ट कर सकते हो जिसकी जो करंट रेटिंग है वो 40 मिली एम्पेयर से कम है या उसके बराबर है। ठीक है, लेस देन इज इक्वल टू, जैसे एलईडी की मैं बात करूं तो एलईडी जनरली ड्रॉ करती है 10 से 15 मिली एम्पेयर। तो आपके इस बोर्ड पे आप डायरेक्टली एलईडी कनेक्ट कर सकते हो विद रजिस्टर इन सीरीज विद इट, और कोई दिक्कत नहीं है। एलसीडी एक होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, वो आप कनेक्ट कर सकते हो क्योंकि वो विद इन द लिमिट्स होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि स्टैंड अलोन रिले की, या फिर मैं बात करूं एक डीसी मोटर की, तो आपको डायरेक्टली नहीं लगाना चाहिए ये चीजें डायरेक्टली आपके डिजिटल पिंस पर। क्यों? क्योंकि ये जो इक्विपमेंट्स हैं, मोटर वगैरह हैं, ये ज्यादा करंट ड्रॉ करती हैं 40 मिली एम्पियर से। ठीक है, तो उस केस में आपकी एक तो मोटर भी तेज नहीं चलेगी और दूसरा थोड़ी देर में माइक्रो कंट्रोलर डैमेज हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा करंट ड्रॉ करेगा तो बहुत लोगों को पता होगा कि आई स्क्वायर और लॉसेस होते हैं, इससे हीट जनरेट होगी तो थोड़ी देर में आपका डिवाइस बर्न आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा देर अगर आप इस मिनट को क्रॉस करेंगे तो आपका डिवाइस खराब होने की काफी पॉसिबिलिटी। ठीक है, although this device also supports something called brownout effect. ठीक है, सो इस इफेक्ट में होता क्या है,
अगर आपने मान लो कोई डिवाइसेस लगाए, 2 4 10 एलईडीज आपने लगा दी, तो पूरे डिवाइस की एक लिमिट होती है। लेट्स से अगर वो लिमिट है 500 मिली एम्पेयर, तो जैसे ही पूरे डिवाइस से 500 मिली एम्पेयर से ज्यादा करंट ड्रॉ होगा, तो आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाता है, ठीक है, वापस से पहली लाइन पे आ जाएगा। तो इस तरीके से वो बचने का एक तरीका है, ठीक है। एप्लीकेशंस के बेसिस पे हम इसे और डिस्कस करेंगे, तो ये नोट कर लीजिएगा। आगे हम इसको कभी फिर से डिस्कस करेंगे जब हम एप्लीकेशंस में जाएंगे, ठीक है। रिले वगैरह लगाना होता है तो वी कैन यूज दिस। देन अगर आप 3.3 वोल्टेज लेवल यूज कर रहे हो, 5 वोल्ट के लिए अगर आप 3.3 यूज कर रहे हो, तो थोड़ा सा ज्यादा करंट लिमिट है, विच इज 50 एम्पियर, क्योंकि वोल्टेज कम हो गया, तो जो लॉसेज होते हैं वो V/I होते हैं। वोल्टेज कम है तो करंट थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, सेम हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। फिर बात आती है 3 तरीके की मेमोरी की, तो ये ध्यान रखिएगा, 3 पूल्स हैं मेमोरी के। पहला है फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी में आप रखते हो आपका प्रोग्राम, ठीक है। फिर आती है आपकी स्टैटिक रैम। SRAM स्टैंड्स फॉर स्टैटिक रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक रीड राइट मेमोरी। इस मेमोरी का क्या काम है, जब भी आपने प्रोग्राम लिखा तो प्रोग्राम जैसे ही माइक्रो कंट्रोलर में एग्जीक्यूट होगा तो वेरिएबल्स वगैरह अलोकेट होते हैं ना, डायनेमिक मेमोरी। तो वो जो वेरिएबल्स है वो कहाँ अलोकेट होंगे आपके, वो स्टैटिक रैम में अलोकेट होंगे, ठीक है। जितनी देर उस वेरिएबल की जरूरत होगी उतनी मेमोरी ऑक्यूपाई कर लेगा, फिर वो वेरिएबल की जरूरत नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली वेरिएबल डिसअपियर हो जाएगा। ये जो मेमोरी है स्टैटिक रैम, ये वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल मतलब इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई चली जाएगी तो डेटा जो है वो भी आपका गायब हो जाएगा, ठीक है। फिर थर्ड है डबल EEPROM। तो डबल EEPROM फिर से आपकी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, सिमिलर टू फ्लैश मेमोरी। और ये इसका क्या काम होता है, साइज है 4 KB, और इसका काम है कोई परमानेंट डेटा अगर मुझे स्टोर कराना है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, अगर मैं मेरा मोबाइल फोन ऑन करूँ तो हमेशा उस पर कॉमन स्क्रीन ही ओपन होती है शुरू में, फिर आप ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड करते जाओ, कुछ भी अपडेट करते जाओ, वो पहली स्क्रीन कॉमन होती है। तो इसी तरीके से अगर आप सब कोई डेटा स्टोर करना चाहते हो जो कि परमानेंट है नेचर में, जैसे कोई कांस्टेंट वैल्यू पाई की वैल्यू है, हमें पता है 22/7 ही रहेगी, तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन जो है वो हम कहाँ रखते हैं, EEPROM में रखते हैं। अगर मेरा डिवाइस स्पेसिफिकली मेरे लिए बना हुआ है तो आप मेरी डिटेल्स इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। इसको अब यहाँ पे एक थोड़ा सा चीज ध्यान रखने वाली है, आप चाहें तो आपके प्रोग्राम में भी डबल EEPROM को कर सकते हैं, यानी प्रोग्राम से भी मैं चाहूं तो कोई परमानेंट डेटा स्टोर करा सकता हूं। जैसे कि क्यों मेरे को ऐसी जरूरत पड़ेगी, लेट्स से मेरा एक डिवाइस है, तो उस डिवाइस के अंदर एक पासवर्ड है, ठीक है। अब पासवर्ड जो है बार बार तो आप चेंज करेंगे नहीं, तो वो पासवर्ड कहाँ स्टोर होना चाहिए, डबल EEPROM में स्टोर होना चाहिए। लेकिन मान लो थोड़े दिनों बाद आपको पता चला कि भाई मेरा पासवर्ड कॉम्प्रोमाइज हो गया, ठीक है, अब किसी ने देख लिया उसे, तो मैं मेरे डिवाइस में उस पासवर्ड को चेंज करना चाहता हूँ, तो तब आप क्या यूज करेंगे, आप फिर से आप डबल EEPROM को प्रोग्राम करेंगे और अकॉर्डिंगली उसे चेंज कर देंगे। तो यूजर इंटरफेस जो है आपका, वहां से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कम से कम एक प्रोग्राम हम डबल EEPROM पे करें, क्योंकि ये अभी बड़ा डार्क इससे आप लोग के लिए ज्यादा समझ में आया नहीं होगा ये वाली चीज, ठीक है। बट फिलहाल के लिए आप इतना समझिए कि अगर मुझे कोई परमानेंट डेटा स्टोर कराना है सो आई विल यूज डबल EEPROM। प्रोग्राम कहाँ स्टोर होगा, फ्लैश मेमोरी में, और जो वेरिएबल्स है वो कहाँ लॉकेट होंगे, स्टैटिक रैम में, ठीक। लास्ट चीज क्लॉक की स्पीड तो हम ऑलरेडी बोर्ड में बता चुके हैं कि कितनी है, ये 16 मेगाहर्ट्ज है, ठीक है। तो 16 मेगाहर्ट्ज इज द क्लॉक स्पीड विच वी आर यूजिंग, ठीक। आई एम ओपन फॉर डिस्कशन। तो डिजिटल IO पिंस आपको बता ही दिया है, 54 है, PWM हम बाद में डिस्कस करेंगे, टोटल कितनी है 14, और ये कहाँ से आई, ये इन्हीं 54 में से कहीं है। एनालॉग इनपुट्स कितने बताए आपको, 16। फिर UART, तो UART ऑर्डिनो मेगा में 4 हैं टोटल, 2 पिंस के पेयर होते हैं, तो TX0 RX0 मिलके एक ही UART बनाएगा, TX1 RX1 मिलके एक UART बनाएगा,
TX2 RX2 मिलके एक UART बनाएगा एंड TX3 RX3 मिलके एक UART बनाएगा। तो टोटल 8 पिंस है और ये 8 पिंस मिलके 4 UART या 4 सीरियल कम्युनिकेशन पोर्ट्स बनाते हैं। फिर एक चीज आती है टाइमर। तो जो सेकेंड ईयर वाले हैं उन्हें एक चीज पढ़ ली होगी डिजिटल सिस्टम्स में या जो भी सब्जेक्ट का नाम है आपका, टाइमर्स एंड काउंटर्स। तो काउंटर्स पढ़ लिया होगा उन्होंने। काउंटर्स क्या होते हैं? एक क्लॉक पल्स आप इस पे देते हो और हर एक क्लॉक पल्स पे इसकी गिनती बढ़ती जाती है, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 एंड सो ऑन। ये गिनती बढ़ती जाती है और एक मैक्सिमम लेवल पे अचीव करती है जिसको हम बोलते हैं टर्मिनल काउंट। ठीक, और एक क्लॉक पल्स पे ये वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब क्योंकि ये क्लॉक पल्स है तो क्लॉक पल्स एक पीरियोडिक सिग्नल होता है, मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में 1 माइक्रो सेकेंड लग रहा है तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में भी 1 माइक्रो सेकेंड लगेगा, यहाँ से यहाँ पहुंचने में भी 1 माइक्रो सेकेंड लगेगा। ठीक है, लेट मी ड्रॉ इट करेक्टली। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक अगर मैं बोल रहा हूँ 1 माइक्रो सेकेंड है तो यहाँ से यहाँ तक भी 1 माइक्रो सेकेंड होगा, देन इधर भी 1 माइक्रो सेकेंड होगा, देन इधर भी 1 माइक्रो सेकेंड्स होगा। तो अगर मेरी गिनती यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, तो टोटल कितनी क्लॉक साइकिल लगी? 0, 1, 2, 3, टोटल लगी 4। हर एक क्लॉक साइकिल में कितना टाइम लगा? 1 माइक्रो सेकेंड। तो टोटल कितना टाइम 0 से लेकर 3 तक पहुंचने में कितना टाइम लगा? 4 क्लॉक्स लगे और पीरियड का टाइम कितना था? 1 माइक्रो सेकेंड। सो टोटल 4 माइक्रो सेकेंड। तो ये वही काउंटर्स हैं और इनको काउंटर्स ना नाम दे के क्या नाम दिया गया है? टाइमर्स नाम दिया गया है, क्योंकि ये हमें गिनती के बजाय टाइम के फॉर्मेशन देते हैं कि जब आपने गिनती शुरू करी थी उस पॉइंट से लेके गिनती खत्म होने तक कितना टाइम खत्म हुआ है, कितना टाइम लगा है, वो इंफॉर्मेशन आपको ये बताते हैं। इट्स लाइक अ वॉच। जैसे मेरे पास अगर घड़ी है, ठीक है, तो मुझे मेरे दिमाग में ये कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी कि कितना टाइम निकल रहा है। अदरवाइज मैं दिमाग में भी अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन कर सकता हूँ कि अब 1 सेकेंड हो गया, 2 सेकेंड हो गए, 3 सेकेंड हो गए, ये कैलकुलेशन। लेकिन अगर मैं ही मेरे दिमाग में ये कैलकुलेशन करूंगा तो मैं और कोई भी काम नहीं कर पाऊंगा। सेम आपके माइक्रो कंट्रोलर के साथ में भी है कि माइक्रो कंट्रोलर के अंदर एक CPU है जो ये कंप्यूटेशन कर सकता है, लेकिन अगर वो यही कंप्यूटेशन करता बैठेगा तो बाकी काम करेगा। तो हमने क्या किया? हमने एक और चिप लगा दी जिसका नाम दे दिया टाइमर। तो टाइम से रिलेटेड कोई भी चीज CPU को पता करनी होती है तो वो सीधा टाइमर से पूछ लेता है और बाकी टाइम अपना काम करता है। So this way, timers helps in completing the timing related task. ठीक है, that is all I have on this board specification. कुछ चीजें हम आगे एक्सप्लोर करेंगे, मैंने यहाँ पे नहीं भी डिस्कस करी। ठीक है, there are many other capabilities of this board. So we'll discuss. We come to the application, specific applications जब हम डिजाइन करेंगे तब हम उनके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल जो भी डिस्कशन हुआ है उस पर अगर किसी का डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। इफ यू वांट सम रिपीटेशन एंड ऑल वी कैन डिस्कस। सो एनीवन, भरत, विनय, आयुष, समथिंग इन द अमेजिंग वर्ल्ड? एनी ऑफ यू हैव एनी डाउट्स? Tanushree says it is clear. We have 50 people ना, 50 में से एक तो मैं हूँ, तो मेरे अलावा 49 और लोग हैं। तो 49 लोग में से 3-4 ही रिस्पॉन्स कर रहे हैं, अदर बाकी लोग सो रहे हैं क्या? चलो थोड़े बहुत जाग गए। नाउ आई हैव अराउंड 10-15 रिस्पॉन्सेस। अरे प्रियंका कुमकर आप भी हैं? यू फाइन। Okay, so I guess no one has any doubts, so let's continue. अगर आपके पास में लैपटॉप है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो
कहीं पे नोट करिएगा चीजें, ठीक है। पवन एंड आयुष जैन, मॉडरेटर्स, राइट। मैं ये कोड फेसबुक लिंक से शेयर भी कर दूंगा इन सभी लोगों से, ठीक है। तो आप उन लिंक्स को ध्यान से एक जगह रख लीजिएगा, सो डेट ये लोग बाद में उसको यूज कर पाए, फॉर दोज जिनके पास में लैपटॉप नहीं है, ठीक है। देन वी हैव डीसी मोटर आर्डिनो बोर्ड से कनेक्ट करना होता है तो एक्स्ट्रा पावर सप्लाई कहाँ लगाएंगे? ओके, एक्चुअली डीसी मोटर अगर आर्डिनो बोर्ड से कनेक्ट करना होता है देन हमें एक मोटर ड्राइवर आईसी की जरूरत पड़ती है, L293D या उस सीरीज की और भी आईसी है। तो उस एक अलग सेपरेट इंटीग्रेटेड सर्किट होती है, उस इंटीग्रेटेड सर्किट में आपको पावर सप्लाई लगाना होता है डीसी मोटर के लिए, ठीक है। आर्डिनो बोर्ड में नहीं लगाना है। आर्डिनो बोर्ड सिर्फ उस L293D जो मैंने एक आईसी बोली है उससे कम्युनिकेट करता है डायरेक्टली। लेट्स कंटिन्यू। उन्होंने ऑर्डिनो आईडी इंस्टॉल कर लिया होगा, ठीक। हम डायरेक्टली यूज करना मैं बता रहा हूं। तो ये आइकन आ गया होगा इंस्टॉल करने के बाद। सो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, ऊपर के फॉन्ट्स थोड़े से छोटे हैं, उनको बढ़ा भी नहीं सकते। तो ये है आपके इसका नाम, स्केच अंडरस्कोर जून 01A। स्केच बोलते हैं जो भी प्रोग्राम आप यहाँ पे लिखते हो उसे स्केच बोलते हैं। अंडरस्कोर जून 01, जून 1 आज की तारीख है। ये जो है क्योंकि ये पहला प्रोग्राम है, अगर मैं फाइल में जाके न्यू में क्लिक करूंगा तो ये आपका हो जाएगा जून 01B। एक और फाइल में जाके न्यू क्लिक करूंगा तो ये हो जाएगा आपका जून 01C, ठीक है। तो ये एक डिफॉल्ट फाइल नेम सिस्टम है ऑर्डिनो का, और आप इसको कभी भी चेंज कर सकते हो। आपको आपके मन का जो नाम रखना है वो आप रख सकते हो, लेकिन इट इज प्रेफर्ड कि आप नाम ऐसा रखिए कि वो काम को डिपेंड करे, ठीक है, कि क्या काम आप कर रहे हैं ऐसा नाम रखना चाहिए। अपने नाम पर कोई भी प्रोग्राम ना रखें। सारे प्रोग्राम आप ही लिखने वाले हो तो फिर आपको नहीं समझ में आएगा कि किस प्रोग्राम के अंदर क्या चीज़ है, ठीक है। जब आपके पास में 100,000 प्रोग्राम्स हो जाते हैं तो ये डिफिकल्टी आती है। ये स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स थे इन दो लोगों के लिए, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं पता लगता है नाम से, ठीक है। तो बाद में इट इज इजी फॉर यू कि आप उनको कैसे यूज करेंगे। ओके, देन ये फॉन्ट विजिबल है क्या, और या मैं इसको इंक्रीज करूँ? ये वाला ये दिखना जरूरी है, इसमें हम प्रोग्राम लिखेंगे। यस सर, विजिबल है। ओके, थैंक यू। नाउ आपके प्रोग्राम में दो पार्ट्स हैं। एक है वॉइड सेटअप, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि पुट योर सेटअप कोड हियर टू रन योर। तो जो भी चीज आप आपके प्रोग्राम में सिर्फ और सिर्फ एक बार चलाना चाहते, कहाँ लिखेंगे? इस सेटअप के कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे, ठीक है। इस कर्ली ब्रैकेट से इस कर्ली ब्रैकेट के बीच में हम वो वाली सारी चीजें लिखेंगे जो हम सिर्फ और सिर्फ एक बार चलाना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन जो चीजें मैं इनफाइनाइट लूप में चलाना चाहता हूँ उसके लिए हम कहाँ लिखेंगे? वॉइड लूप। इस कर्ली ब्रैकेट से इस कर्ली ब्रैकेट के बीच में हम लिखेंगे वो सारी चीजें जो मैं बार बार चलाना चाहता हूँ। जैसे मुझे अगर टेम्परेचर मेजर करना है तो टेम्परेचर मैं कंटिन्यूसली मेजर करूंगा। अगर ऐसा है मेरा प्रोग्राम तो मैं कहाँ लिखूंगा? वॉइड लूप में, ठीक है। और अगर मुझे सिर्फ एक ही बार मेजर करना है तो मैं कहाँ लिखूंगा? वॉइड सेटअप में लिखूंगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा। अब हम सबसे पहला प्रोग्राम लिख रहे हैं, उसके पहले
ओके तो हम सबसे पहला जो प्रोग्राम है वो लिख रहे हैं एलईडी ब्लिंक का। ओके लेट मी रिड्यूस दिस साइज। ठीक है ये सो फर्स्ट प्रोग्राम इज एलईडी ब्लिंक। ठीक, आपका जो आर्डिनो बोर्ड है उसमें लेट मी ओपन दैट स्लाइड। इस बोर्ड में यहाँ पर एक एलईडी कनेक्टेड है, ठीक है, इस पोर्शन में, और ये जो एलईडी है ये कनेक्टेड है पिन नंबर 13 से। ठीक है, तो एक इनबिल्ट एलईडी है विच इज कनेक्टेड एट पिन नंबर 13, और हमारा जो पहला प्रोग्राम रहेगा वो वही पुराना रहेगा कि हम इस एलईडी को ऑन ऑफ करा के देखें। ठीक है, अब ये एलईडी हार्डवेयर पे कैसे कनेक्टेड है वो हम समझ लेते हैं। सो ये है आपका पिन नंबर 13। इस पिन नंबर 13 पर एक रेजिस्टर लगा हुआ है, देन आपकी एक एलईडी है, और इस एलईडी का दूसरा एंड जो है वो ग्राउंड है। ठीक है, ये जो एलईडी है ये ब्लू कलर की है। ठीक है, लेट मी फिल ब्लू हियर। जब ये ग्लो करेगी सो इट विल बी ऑफ ब्लू। देन एक रेजिस्टर है। अब अगर इस एलईडी को मुझे ऑन कराना है तो आप बताइए यहाँ पर मुझे 5 वोल्ट देना होगा या 0 वोल्ट देना होगा, ये बताइए। आई वॉन्ट टू ग्लो दिस एलईडी, ये एलईडी ग्लो होनी चाहिए, तो क्या वोल्टेज देना होगा मुझे, ये चैट बॉक्स में बताइए। सो आउट ऑफ 51 पीपल 5-6 लोग, ओके, एवरीवन इज सेइंग दैट 5 वोल्ट। जागते रहिए भाई, है ना। ठीक है, सुनाओ। ठीक है, सो एग्जैक्टली हमें क्या देना होगा, 5 वोल्ट देना होगा, बिल्कुल सही है। ठीक, अब 5 वोल्ट देंगे कैसे, तो उसके लिए हम एक कीवर्ड यूज करेंगे विच इज दिस हाई। चलिए, देन 0 वोल्ट। ठीक है, अगर मुझे इस एलईडी को ग्लो कराना है तो हाई देना है, अगर मुझे इस एलईडी को ऑफ ही रखना है सो ऑब्वियसली क्या देंगे हम, 0 वोल्ट। ठीक, और यहाँ पर जो कीवर्ड हम यूज करेंगे अभी थोड़ी देर से वो करेंगे लो। 5 वोल्ट देते हैं सो ऑब्वियसली यहाँ पे ग्राउंड है, आप सबने पढ़ा है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में करंट फ्लो होगा। जब भी किसी एलईडी के अंदर कोई करंट फ्लो होगा तो एलईडी ग्लो करेगा। ठीक, अगर हम 0 वोल्ट ही यहाँ पे देंगे तो ये भी 0 वोल्ट है, यहाँ पर भी 0 वोल्ट है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो करंट फ्लो नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा तो एलईडी ऑफ रहेगी। सिंपल फिजिक्स है जो हम सब ऑलरेडी आई पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हमें इस एलईडी को ऑन ऑफ कराना है, लेकिन ये जो पिन नंबर 13 है, ये पिन नंबर 13 इनपुट भी होती है और यही पिन आपकी आउटपुट भी हो सकती है। तो आप पहले मुझे ये बताइए कि अगर मुझे ये एलईडी कनेक्ट करनी है तो इस पिन का डायरेक्शन आउटपुट होगा या इनपुट होगा। ये जो पिन नंबर 13 है मेरा, ये एक आउटपुट पिन होनी चाहिए या इनपुट पिन होनी चाहिए, ये कहाँ से पता लगेगा। आप ये सोचिए कि एलईडी एक आउटपुट डिवाइस है या इनपुट डिवाइस है। ठीक है, और प्लीज चैट बॉक्स में बताइए। So 2 of you are saying input. Now all of you are saying input. Output pin. Okay, now people are saying output pin. तो एलईडी एक आउटपुट डिवाइस है भाई, जिसने भी इनपुट लिखा है, लेट मी करेक्ट यू, एलईडी एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, जैसे कि मॉनिटर है तो मॉनिटर क्या होता है, आउटपुट डिवाइस है, वो हमें इंफॉर्मेशन दिखाता है। ऐसी एलईडी ऑन है तो हमें दिखाई देगी ह्यूमंस को। ठीक है, तो माइक्रो कंट्रोलर के लिए वो एक आउटपुट डिवाइस है। माइक्रो कंट्रोलर बताएगा कि ये एलईडी ऑन है या ऑफ है। माइक्रो कंट्रोलर क्योंकि इस एलईडी को बता रहा है तो माइक्रो कंट्रोलर के लिए वो एलईडी एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछिए। माइक्रो कंट्रोलर के लिए वो एलईडी एक आउटपुट डिवाइस है। माइक्रो कंट्रोलर उस एलईडी को बताएगा कि उस एलईडी को ऑन रहना है या ऑफ रहना है। सो
आई गेस एवरीवन इज क्लियर दिस विद दिस वन थिंग, ठीक है। नाउ अब मुझे ये भी पता चल गया कि मुझे इस पिन नंबर 13 का जो डायरेक्शन है वो आउटपुट रखना है, ठीक। कैसे करेंगे याद, तो यहाँ पर हम यूज करते हैं प्रोग्रामिंग। जब भी हम माइक्रो कंट्रोलर्स की प्रोग्रामिंग करते हैं, एम्बेडेड सिस्टम के ऊपर प्रोग्रामिंग करते हैं, आईओटी के लिए प्रोग्रामिंग करते हैं, सबसे पहली चीज हमें बेसिक हार्डवेयर नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। जिस डिवाइस से आपको बात करना है उस डिवाइस के हार्डवेयर के बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप कितनी अच्छी प्रोग्रामिंग कर लें, आप उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे, आप कुछ ना कुछ मिस्टेक करेंगे एंड दैट फंक्शन दैट सिस्टम विल नॉट ऑपरेट, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन a computer science programmer and embedded system programmer, ठीक है। embedded system programmer भले ही प्रोग्रामिंग थोड़ी कम आती हो लेकिन हार्डवेयर का नॉलेज होना जरूरी है। चलिए देन सबसे पहली चीज हम एक कांस्टेंट इंटीजर ले लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं एलईडी और इसको लिख देते हैं 13। तो इस लाइन से क्या हुआ, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम है एलईडी और इस वेरिएबल को हमने इनिशियलाइज किया 13 से। वेरिएबल का टाइप क्या है, इंटीजर है, कांस्टेंट इंटीजर है रादर। अब मैं एक फंक्शन यूज कर रहा हूं विच इज पिन मोड, ये ध्यान रखिएगा, पी छोटा है एम कैपिटल है, पिन मोड एलईडी कॉमा कैपिटल लेटर्स में आउटपुट, अपर केस में आउटपुट। इससे क्या किया आपने, पिन मोड जो है ये फंक्शन है जो ये इसमें दो पैरामीटर्स होते हैं, दो इनपुट आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। पहला आर्ग्यूमेंट होता है पिन नंबर, तो पिन नंबर क्या हो गया, एलईडी। अब एलईडी तो कोई पिन नंबर है नहीं, तो एलईडी वेरिएबल की वैल्यू कितनी है, 13। तो जो पिन नंबर 13 है वो एक इनपुट वेरिएबल हो गया, सॉरी आर्ग्यूमेंट हो गया। और दूसरा जो आर्ग्यूमेंट है वो है डायरेक्शन ऑफ दैट पिन, तो वो दो हो सकती हैं, या तो आप यहाँ पे अपर केस में इनपुट लिख सकते हो या फिर आउटपुट लिख सकते हो, और इनपुट पुल अप भी लिख सकते हो, हम डिस्कस करेंगे आगे। तो फिलहाल के लिए जस्ट इनपुट या आउटपुट। तो क्योंकि एलईडी की डायरेक्शन पिन नंबर 13 की डायरेक्शन मुझे आउटपुट बनानी थी, तो मैंने कॉमा के बाद क्या लिख दिया, आउटपुट। तो इस तरीके से आपने क्या किया, यू हैव सेट द डायरेक्शन ऑफ पिन 13 एज आउटपुट। ये आपको सिर्फ एक बार करने की जरूरत है, इसलिए मैंने इसे कहाँ लिखा है, सेटअप में लिखा है, ठीक है। फिर अब इस एलईडी को ऑन करना है, ठीक। और क्योंकि ब्लिंक करना है ना, तो ब्लिंक करने का क्या मतलब, ऑन होगी एलईडी थोड़ी देर, फिर ऑफ हो जाएगी, थोड़ी देर ऑफ रहेगी, फिर ऑफ हो जाएगी, फिर ऑन हो जाएगी, और ये साइकिल इनफाइनाइट लूप में चलती रहेगी। क्योंकि मुझे ये प्रोसेस इनफाइनाइट में चलानी है, बार बार चलानी है, तो मैं कहाँ लिख रहा हूँ इसे, वॉइड लूप में लिख रहा हूँ। अगर मुझे एक ही बार एलईडी को सिर्फ ऑन करके छोड़ देना होता तो मैं उसे कहाँ लिखता, सेटअप में लिखता, ठीक है। सो आई एम राइटिंग दिस इन वॉइड लूप एंड द फंक्शन विच आई एम यूजिंग इज डिजिटल राइट, ठीक है। डिजिटल राइट एलईडी, आपको पहला पैरामीटर इसमें पास करना है पिन नंबर, तो क्या है, एलईडी है। आप डायरेक्टली 13 भी लिख सकते हो, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, नो देन आपको ये फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। 13 इधर भी लिख सकता हूँ, 13 यहाँ पर भी लिख सकता हूँ। अगर मुझे इस एलईडी को ऑन कराना है देन यहाँ पे मुझे क्या कीवर्ड यूज करना होगा, अपन ने यहाँ पे डिस्कस, सॉरी नॉट हियर, हियर। तो इफ आई वांट टू टर्न ऑन दिस एलईडी, ग्लो दिस एलईडी, देन आई नीड टू यूज द कीवर्ड हाई। तो इसलिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा HIGH, हाई, ठीक है। फिर थोड़ी देर मुझे इस एलईडी को ऑन बना के रखना है, सो आई विल यूज वन मोर फंक्शन डिले, आई विल राइट 1000। अब इस फंक्शन के अंदर आपने ये जो भी वैल्यू लिखी है, ये वैल्यू होती है मिली सेकेंड्स में, यानी आपने क्या लिखा, 1000 मिली सेकेंड। 1000 मिली सेकेंड में कितने सेकेंड होते हैं भाई, बताइए। हाउ मेनी सेकेंड्स वी हैव इन 1000 मिली सेकेंड्स, 1 सेकंड। किसी एक ने बुलाया, ओके, सो एवरीवन इज सेइंग 1 सेकेंड एग्जैक्टली।
तो आपने कितना डिले दिया, 1 सेकेंड का डिले दे दिया, ठीक। देन फिर मुझे 1 सेकेंड बाद उस एलईडी को ऑफ करना है, तो फिर से मैं सेम फंक्शन यूज करूंगा, डिजिटल राइट, पहला पैरामीटर पिन नंबर जो कि वही एलईडी हो जाएगा, दूसरा पैरामीटर अब ऑफ कराने के लिए जैसा कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, क्या सा कीवर्ड यूज करना है मुझे, लो। तो मैं प्रोग्राम में जाके यहाँ पे क्या लिख दूंगा, कितनी देर लो बना के रखना है उसके लिए एक फंक्शन लिखूंगा, डिले, कितने मिली सेकेंड तक ऑफ बना के रखना है, सो आई कैन लेट से मैं सिर्फ 500 मिली सेकेंड ये ऑफ कराना चाहता हूँ, सो आई राइट 500 यार, ठीक है। सो इट्स अ डिले ऑफ 500 मिली सेकेंड, ठीक। इस लाइन के बाद ऑटोमेटिकली कहाँ पहुंच जाएंगे आप, 500 मिली सेकेंड के बाद। तो क्या होगा यहाँ पे चारों लाइन में, सबसे पहले आपकी एलईडी इस लाइन में ऑन हो जाएगी, फिर इस लाइन में वो एलईडी 1 सेकेंड तक ऑन ही बनी रहेगी, फिर इस लाइन में वो एलईडी आपकी ऑफ हो जाएगी, ठीक है, 1 सेकेंड बाद, फिर उसके 500 मिली सेकेंड तक वो एलईडी ऑफ ही बनी रहेगी, और फिर वापस से क्योंकि अब वॉइड लूप में लिखा है तो आप जंप करके कहाँ पहुंच जाएंगे, पहली लाइन में, तो वापस से क्या हो जाएगा, एलईडी ऑन हो जाएगी। तो एलईडी ऑन 1 सेकेंड तक ऑन, एलईडी ऑफ आधे सेकेंड तक ऑफ, फिर ऑन ऑफ एंड दिस विल कंटिन्यू, ठीक है। अब आप कोई भी प्रोग्राम लिख लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। तो यहाँ पे आप स्केच में जाएंगे एंड देयर इज अ ऑप्शन कॉल्ड वेरीफाई एंड कंपाइल, इसको आप यहाँ से कंट्रोल आर कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, इसको ये सेव करने को पूछेगा। सो ओके, लेट मी मेक अ सेपरेट प्लेस, और इसको हम नाम देते हैं एलईडी ब्लिंक, ठीक है। कि मैंने सेव कर दिया, सेव करने के बाद में यहाँ पे ये प्रोसेस हो रहा है, कंपाइल हो रहा है आपका प्रोग्राम, ठीक है। अब ये कंपाइल हो गया है, डन कंपाइलिंग। कितनी बाइट्स कंज्यूम हो गई, कुछ मैसेजेस यहाँ पे देखते हैं। तो टोटल 1456 बाइट्स ऑफ प्रोग्राम स्टोरेज स्पेस, ठीक है। टोटल कितनी बाइट्स थी मेरे पास में, आई गेस 256 केबी के अराउंड कोई फिगर था, ठीक है। तो 256 केबी यानी इतनी बाइट्स अभी खाली बची है। 1456 बाइट्स यानी हमारी जो स्टैटिक रैम है उसमें कितनी बाइट्स हम कंज्यूम करेंगे, 9 बाइट्स कंज्यूम कर लेगा आपका, और टोटल 8 केबी मेरे पास में स्टैटिक रैम एस रैम, तो उस कितनी बची मेरे पास में 81 बाइट्स मेरे पास में बची के लिए। मैक्सिमम कितनी बाइट होती है, तो कितनी 89, बिल्कुल आ गया है क्या। ये जो ऊपर वार्निंग आ रही है ये आप लोगों के में नहीं आएगी, ठीक है। ये कोई कॉन्ट्राडिक्टरी लाइब्रेरी फाइल है जो ये एरर थ्रो कर रही है, ठीक है। तो आपके सिस्टम में सिर्फ ये 2 ही लाइन आएंगी, अगर आप साथ में कर रहे हैं कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछेगा। इसके बाद में हमारा बोर्ड सेलेक्ट करना है, आपने लिख लिया प्रोग्राम, ऑल्दो ये चीज हमें पहले ही कर लेनी चाहिए। तो आपको टूल्स में जाना है, आपको आपके बोर्ड में जाना है, और ये बोर्ड आपके आप देखोगे बहुत सारे बोर्ड्स है। तो मेरे पास कौन सा बोर्ड है, आर्डिनो जेन्यूनो मेगा, तो ये आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद मैं मेरे लैपटॉप में उस बोर्ड का हार्डवेयर कनेक्ट कर रहा हूँ, यूएसबी ए टू बी केबल है उसमें, तो यूएसबी ए केबल मैंने लगा दी मेरे लैपटॉप में, यूएसबी बी केबल मैंने लगा दी है मेरे बोर्ड में। आई विल शो यू राइट, एंड देन मैं जाऊंगा टूल्स में, पोर्ट में, एंड यू विल फाइंड 2 पोर्ट्स हियर, जिसमें से एक बोल रहा है ऑर्डिनो जेन्यूनो मेगा, तो जिस पर ये कनेक्टेड है उसे मैं सेलेक्ट करूंगा, ठीक। एंड देन आई विल क्लिक दिस अपलोड ऑप्शन, या फिर आप स्केच में जा सकते हैं और यहाँ से अपलोड क्लिक कर सकते हैं। तो ये मैंने क्लिक कर दिया, ये फिर से कंपाइल होगा एक बार और फिर अपलोड होगा।
Okay, so guys, give me a minute. I'm trying to patch my camera, right? Just give me 20-30 seconds. Okay. Okay, Lakshman will sort it out. Now my question is, can you see this Droid Cam video? Yes, sir. ओके, सो दिस इज द बोर्ड। जो लोग प्लीज पहली बार कर रहे हैं ध्यान से देखिएगा। ये मेरे पास में मेरा हार्डवेयर है। देन दिस इज माय यूएसबी बी केबल। ये मैंने कहाँ कनेक्ट की है, तो ये इसका दूसरा एंड है यहाँ पे। ये मेरा यूएसबी केबल है जो मैंने यूएसबी पोर्ट पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, आपने आपका प्रोग्राम अपलोड कर दिया। तो अपलोड करने के बाद में ये जो एलईडी है ये ऑन ऑफ हो रही है। 1 सेकंड तक ऑन है और हाफ सेकंड तक ऑफ है। आप देखेंगे तो ठीक है। ठीक है, हार्डवेयर रिलेटेड कोई भी इश्यूज हैं किसी को भी, सो यू कैन कांटेक्ट आयुष जैन एंड पवन ऑन दिस। ठीक है, अगर अभी कोशिश करते हैं हम सॉर्ट आउट करने की, नहीं कर पाते हैं तो आप कल दिन में कभी भी आयुष या पवन से ठीक है, आउट इन दी हार्डवेयर इंटरफेसिंग। Okay. So Lakshman, can you please unmute yourself? Let me try and find out क्या है। आप आपका स्क्रीन शेयर कर सकते हैं क्या? Let me stop sharing. मैं लैपटॉप से कर रहा था, उसमें आ रहा है पिन मोड वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। ओके, लक्ष्मण स्क्रीन शेयर कर सकते हो क्या? सर मैं एक प्रेजेंट ऑप्शन होगा नीचे कहीं। सर मैं फोन से हूँ। सभी के लिए जी, मैं फोन से मतलब क्लास में। अच्छा अच्छा, ओके, क्लास में आप फोन से हैं। सो सर 2 सेकंड, ओके, मैं कैमरा स्विच करता हूँ। हाँ okay, it's not visible at all.
Okay, I'll do one thing. Let me share my program in the chat box. ठीक है, इसे कांस्टेंट इंटीजर से लेके ये नीचे वाले कर्ली ब्रैकेट तक कॉपी करिए एग्जैक्टली, देन ट्राई करिए भरत एंड दिस गाय लक्ष्मण, ठीक है। सो लेट्स कंटिन्यू। और अगर ये प्रॉब्लम परसिस्ट करती है, so you can connect with Pavan or Ayush, right? They will tell you this hardware interfacing thing, ठीक है। और अगर उनसे नहीं होता है then फिर अलग से I'll give you some time, right? But 99% they'll sort it out, right? Okay. सत्यम सोनी कंप्लीट। अच्छा, और कितने लोगों ने कर लिया? लक्ष्मण ने भी कर लिया है, सत्यम ने भी कर लिया है, और किसी ने ट्राई किया अपने लैपटॉप पे? भरत, व्हाट अबाउट यू? शुभम ने कर लिया, वेरी गुड। आरुषि विश्वकर्मा, वेरी गुड, राइट। एटलीस्ट कॉपी एंड पेस्ट दिस प्रोग्राम जिनके पास में भी लैपटॉप है एंड ट्राई टू डू दिस, ठीक। अगर नहीं हो रहा है सो कनेक्ट विद दीज गाइज, दे विल डेफिनेटली हेल्प यू। ओके, let's continue. ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास में एक स्विच। ठीक है, नाउ लेट्स से मैं इस स्विच को लगाऊंगा पिन नंबर 12 पर। ठीक है, ये पुश टू ऑन स्विच है, इसका एक एंड में कर दूंगा ग्राउंड, और जो दूसरा एंड है, स्विच में दो टर्मिनल्स होते हैं ना, तो एक टर्मिनल में ग्राउंड टर्मिनल से कनेक्ट करूंगा अपने बोर्ड पे, और दूसरा टर्मिनल पिन नंबर 12 से। जैसे ही मैं इस स्विच को क्लोज करूंगा तो यहाँ पर क्या लॉजिक वैल्यू आ जाएगी? लो, ठीक है। तो व्हेन माय स्विच इज इन क्लोज कंडीशन, ठीक है, तो लॉजिक वैल्यू पिन नंबर 12 पे क्या आ जाएगी? लो या फिर 0। और जब मेरा स्विच जो है वो ओपन कंडीशन में है तो एक्चुअली इंटरनली इस 12 नंबर पर एक रेजिस्टर इस तरीके से कनेक्टेड होता है, और यहाँ पर 5 वोल्ट लगा होता है, ठीक है। ये सभी पिंस के साथ में इंटरनल पुल अप रेजिस्टर्स होते हैं। ये रेजिस्टर का नाम है पुल अप रेजिस्टर, ठीक है। पुल अप क्यों बोल रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा आपको। सर स्क्रीन रिप्रेजेंट ओके, सॉरी, आई फॉरगॉट टू शेयर माय स्क्रीन। ओके, थैंक यू, मैं भूल ही गया उसे। नाउ इज इट विजिबल? Yes, sir. यस ओके, सर। थैंक यू। Yes, सो sir. क्या कंडीशन है, क्या सिनारियो है? पिन नंबर 12 है हमारे पास में। इस पिन नंबर 12 पर हम एक स्विच कनेक्ट कर लेंगे। लेट्स नेम दिस स्विच एज एस। इस स्विच में दो टर्मिनल्स हैं, तो एक टर्मिनल हम उठा के कनेक्ट कर देंगे ग्राउंड पे, दूसरा जो टर्मिनल है उसको हम उठा के कनेक्ट करेंगे पिन नंबर 12 पे। ये जो रजिस्टर है ये आपको लगाने की जरूरत नहीं है, ये माइक्रो कंट्रोलर में ऑलरेडी होता है, उस 8 मेगा 2560 के अंदर, ऑर्डिनो बोर्ड में नहीं, ठीक है। इट्स ऑलरेडी देयर इन दी चिप ऑफ दैट माइक्रो कंट्रोलर, ठीक। ये रजिस्टर का क्या काम होता है आपका? अगर मान लीजिए स्विच ओपन है तो अब इसके अंदर ऐसा कोई करंट फ्लो होता नहीं, यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस होता है? इनफाइनाइट। तो 5 वोल्ट से लेके ग्राउंड तक जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है। इधर भी इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है क्योंकि ये स्विच ओपन है, और यहाँ पर भी इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है क्योंकि ये स्विच ओपन है। तो इस पॉइंट पर कितना वोल्टेज हो जाएगा? ये जो पॉइंट का वोल्टेज है वो कितना हो जाएगा? 5 वोल्ट माइनस ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टर आर, क्योंकि यहाँ पर 5 वोल्ट है और यहाँ इस आर में से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा, आई इज 0,
तो कोई ड्रॉप नहीं होगा क्योंकि आई इंटू आर कितना हो जाएगा आपका 0 वोल्ट। तो पूरा का पूरा जो 5 वोल्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, तो जब आपका स्विच ओपन कंडीशन में है तो मुझे कितना मिलेगा, 5 वोल्ट मिलेगा या फिर लॉजिक 1। ठीक, अब इसको दूसरे कंडीशन से समझते हैं कि जब मैंने स्विच क्लोज किया तब क्या चीज हो रही है। तो नाउ माय स्विच इज इन क्लोज कंडीशन। ठीक है, ये मैंने चिपका दिया यहाँ पे। अब जो मेरा 5 वोल्ट है और ग्राउंड है उसके बीच में स्विच क्लोज हो गया। यहाँ पे तो अभी भी इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है लेकिन ये रेजिस्टेंस 0 हो गया है। तो करंट जो है इस 5 वोल्ट से निकल के इस ग्राउंड तक पहुंच जाएगा। ठीक है, कितना करंट आपका फ्लो होगा, सो दैट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टेंस। ठीक, कितना करंट हो जाएगा टोटल, तो आई विल बी 5 डिवाइडेड बाय आर। ठीक, अब अगर मैं वोल्टेज की बात करूं कि आर के क्रॉस कितना ड्रॉप होगा, तो आर के क्रॉस ड्रॉप कितना होगा, आई इंटू आर। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस आई, आई इज 5 अपॉन आर इंटू आर। ठीक है, तो आई आर विल बी, आर से आर कैंसिल हो गया और पूरा 5 वोल्ट। दैट मीन्स इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पूरा 5 वोल्ट ड्रॉप हो जाएगा और इस पॉइंट पर वोल्टेज कितना आ जाएगा, 0 वोल्ट। क्या ये बात समझ में आई है कि जब ये स्विच क्लोज है तो हमें मिल रहा है 0 वोल्ट, जब ये स्विच ओपन है तो हमें मिल रहा है 5 वोल्ट। कहाँ पे, इस 12 नंबर पिन पे। अगर इसमें कोई डाउट है तो प्लीज बताएं, तब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, प्लीज डोंट स्टक विद द प्रीवियस प्रोग्राम। जो भी लोग कर रहे हैं, ठीक है, वो पुराने प्रोग्राम में ना फंसे रहे। दीज गाइज आर विद अस, दे विल हेल्प यू। ठीक है, तो अगर आपके पास में हार्डवेयर है इनसे बाद में पूछ लीजिएगा। व्हेन आई इज आस्किंग रिपीटेड वंस, ठीक है, लेट मी जस्ट आप इसे ऐसा समझिए कि ये एक रेजिस्टर है। ठीक है, नीचे 2 पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट ग्राउंड से कनेक्टेड है। आपको इस पॉइंट का नाम है लेट्स से ए। तो ये जो वोल्टेज है ए पॉइंट पर, ये कितना होगा, अगर यहाँ पर ये वैल्यू है 5 वोल्ट। तो फिलहाल ये स्विच ओपन है। ठीक है, इस कंडीशन में आपका कितना करंट फ्लो होगा, तो करंट इधर कोई जाने का रास्ता है नहीं, नीचे कोई जाने का रास्ता है नहीं। तो करंट जो है कब फ्लो होता है, जब आपका सर्किट जो है वो क्लोज होता है। ठीक है, पावर सप्लाई के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक या ग्राउंड टर्मिनल तक कोई ना कोई कनेक्शन होगा, सिर्फ और सिर्फ तभी करंट फ्लो होता है, जो फिलहाल नहीं है क्योंकि यहाँ पे बीच में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है। तो करंट फ्लो कितना हो गया, इस रेजिस्टर आर के थ्रू करंट की वैल्यू हो गई 0। तो जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज है, लेट्स कॉल इट वी आर, वो कितना होगा, आई इंटू आर। सिंस आई 0, आर की जो वैल्यू वो रहने दो, तो ये वोल्टेज कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि आई की वैल्यू तो 0 है। ठीक, अब जो वी ए वोल्टेज है वो किसी भी समय पर होगा 5 वोल्ट माइनस वी आर। ठीक है, हमेशा। तो 5 वोल्ट तो 5 वोल्ट ही है, वी आर की वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो वोल्टेज कितना हो जाएगा, फिलहाल ओपन कंडीशन में वी ए विल बी 5 वोल्ट। ठीक है, अब इसको दूसरी कंडीशन से समझते हैं। ठीक है, दूसरी जो मेरी कंडीशन है उसमें यही रेजिस्टेंस है और ये दोनों पॉइंट्स आपस में शॉर्टेड है। ये ग्राउंड है, ये आपका 5 वोल्ट हो गया, ये आपका आर हो गया। ठीक है, आर की वैल्यू से भी हमें लेना देना नहीं है। यहाँ पर जो वोल्टेज है वो है वी ए। अब क्योंकि ये पॉइंट शॉर्टेड है तो कुछ ना कुछ करंट फ्लो होगा, तो आई की एक नॉन जीरो वैल्यू है, कितनी होगी वो भी पता लगा लेते हैं। तो सिंपल मैथमेटिक्स है, वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, वी तो हमारा 5 वोल्ट है, आर जो है वो आर ही मान लेते हैं, तो आई विल बी 5 माइनस आर। अब जो वी आर वोल्टेज है, ठीक है, वो कितना होगा, आई इंटू आर। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, 5 बाय आर मल्टीप्लाइड बाय आर। तो वी आर विल बी 5 वोल्ट। अब जो मेरी इक्वेशन है वो हमेशा क्या प्रिवेल करेगी, वी ए इज इक्वल टू 5 वोल्ट माइनस वी आर। तो
VA will be 5 volt minus what is the value of this VR? Here, when this switch is closed, this voltage is 5 volt and this will become 0 volt. ठीक है, तो VA जो इस पॉइंट पर या यहाँ पे 12 नंबर पिन है वहां पे कितना वोल्टेज आ जाएगा? 0. So what we can conclude from all this discussion, when my switch is open, I will get 5 volt, and when my switch is closed, I will get 0 volt. ठीक है, ओपन में 5 वोल्ट, क्लोज में 0 वोल्ट. अब कंफ्यूजन है क्या विनय? विनय, यू गॉट माय पॉइंट? ओके, एनी अदर थिंग? तो बस ये स्विच इंटरफेसिंग हम कर लेते हैं. इट विल टेक 10 मोर मिनट्स एंड देन विल कंक्लूड दिस सेशन, राइट? 10-15 मिनट्स में विल कंक्लूड. तो अब ये कंडीशन समझ में आ गई है. जो सिनारियो है हमारे पास में कि हमारे पास में एक स्विच है विच इज कनेक्टेड एट पिन नंबर 12. ठीक, इसके लिए हम प्रोग्राम लिखते हैं. तो फाइल में न्यू में चले जाता हूं मैं. पुराने वाले प्रोग्राम को हम बंद कर देते हैं. आई विल शेयर दीज प्रोग्राम्स विद ऑल ऑफ यू. अब आपको करना क्या है? अच्छा, मैं ये डिस्कस करना भूल गया. तो जब आप इस स्विच को प्रेस करेंगे तो हमारे पास में जो एलईडी है 13 नंबर पे वो ऑन होनी चाहिए. और जब आप इस स्विच को ओपन रखेंगे तो आपकी जो एलईडी है वो, ठीक है, लेट मी राइट, जब स्विच ओपन तो आपकी जो एलईडी है वो ऑफ रहनी चाहिए. और जैसे ही आप स्विच को प्रेस करेंगे, ठीक है, क्लोज करेंगे, तो आपकी जो एलईडी है वो एलईडी कहाँ कनेक्टेड है? 13 नंबर पर. ये स्विच कहाँ कनेक्टेड है? 12 नंबर पे. तो ये जो एलईडी है क्या हो जानी चाहिए? आपकी ऑन हो जानी चाहिए, ग्लो होनी चाहिए. इसके लिए मेरे को एक छोटा सा प्रोग्राम लिखना है एंड विल एंड दिस सेशन. ठीक, तो आई विल ओपन आर्डिनो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अब मैं 2 पिन्स यूज कर रहा हूँ. एक है 12. अच्छा, ये जो स्विच है आप बताइए, ये इनपुट होगा या आउटपुट होगा? ये जो स्विच है, इट इज इनपुट और आउटपुट? टेल मी इन द चैट बॉक्स. इनपुट, इनपुट, एग्जैक्टली. ठीक है, सो दिस स्विच विल बी अ इनपुट पिन, एग्जैक्टली. ठीक है, तो अब हम फिर से सेम प्रोग्राम लिखते हैं. तो मैं ले लेता हूँ CONST, कांस्टेंट इंटीजर 12 इज इक्वल्स टू स्विच के लिए मैं लेट्स से SW यूज कर रहा हूँ. देन आई विल हैव कांस्टेंट इंटीजर 13 और उसके लिए सॉरी उल्टा यूज कर दिया मैंने. दिस शुड बी SW एंड दिस शुड बी 12. एलईडी एट पिन नंबर 13. ठीक, इसके बाद सेटअप में हम डायरेक्शन वगैरह सेट कर देंगे. तो हम लिख देते हैं पिन मोड एलईडी कॉमा एलईडी विल बी आउटपुट. तो हम यहाँ लिख देंगे एलईडी कॉमा आउटपुट. फिर इसके बाद पिन मोड SW कॉमा इनपुट. लेकिन क्योंकि मैं ये पुल अप रेजिस्टर जो हमने डिस्कस किया था मिटा दिया मैंने गलती से उसे, तो उस रेजिस्टर को बोलते हैं पुल अप रेजिस्टर. पुल अप क्यों बोला? क्योंकि वो ओपन कंडीशन में, डिफॉल्ट कंडीशन में हमारे वोल्टेज को 5 वोल्ट पे पकड़ के रखता है, पुल अप करके रखता है. ठीक है, सो दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट अ पुल अप रेजिस्टर. तो अगर मुझे पुल अप रजिस्टर यूज करना है, जो कि मैं कर रहा हूं, तो मैं एक और कीवर्ड यूज कर रहा हूं इनपुट के साथ में, इनपुट अंडरस्कोर पुल अप. तभी वो रजिस्टर एक्टिवेट होगा, अदरवाइज रजिस्टर एक्टिवेट नहीं होगा. ठीक है, कल की क्लास में हम डिवीजन, करंट डिवीजन से समझना पड़ेगा. सो विल डिस्कस टुमारो. ठीक, फिलहाल के लिए SW कॉमा इनपुट पुल अप. फिर हम आ जाते हैं वॉइड लूप के अंदर. अब आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको पता लगाना है कि मेरा जो स्विच है वो ओपन है या क्लोज है.
तो पता लगाना है के लिए कुछ ना कुछ इफ लगा देता हूं मैं। अगर मेरा स्विच ओपन है, अगर मेरा स्विच क्लोज है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम? इफ। ठीक है, इफ में हम अंदर चले जाएंगे और अब हमें स्विच एक कैसा इनपुट है? डिजिटल इनपुट है। उसे अगर मुझे रीड करना है तो उसके लिए जो फंक्शन होता है वो होता है डिजिटल रीड। ठीक है, आर कैपिटल है, बाकी सारे स्मॉल लेटर्स है। इसकी पेरेंथेसिस के अंदर हमने लिखा 12। ठीक है, और लेट मी फर्स्ट राइट इट हियर समवेयर। इधर कहीं में लिख के डिस्कस कर लेते हैं हम। ठीक है, ये जब मैं लिखूंगा डिजिटल राइट 12 तो इससे क्या होगा? या 12 की जगह सॉरी SW लिख लेते हैं हम। तो SW स्विच की जो भी वैल्यू होगी, अब दो ही पॉसिबल वैल्यू होगी, या तो 0 या तो 1। ठीक है, तो जो भी 0 और 1 होगा वो यहाँ पे पता लग जाएगा। ठीक है, अगर मेरा स्विच मुझे 0 दे रहा है तो इस इफ के अंदर क्या आ जाएगा? लेट मी राइट इट समवेयर हियर। what I am using is digital read कॉमा पिन नंबर 12 और SW। ठीक है, अब इसकी दो ही पॉसिबल वैल्यूज हैं, या तो ये फंक्शन मुझे 0 रिटर्न करेगा या फिर 1 रिटर्न करेगा। 0 कब रिटर्न करेगा? कब रिटर्न कर रहा था भाई? क्लोज में। ठीक है, क्लोज में 0 रिटर्न कर रहा था और ओपन में 1 रिटर्न कर रहा था। ठीक, तो मेरा जो इफ है उसके अंदर, अब ये फंक्शन आपने लिख दिया ना, तो इफ के अंदर क्या आएगा? या तो 0 आएगा या फिर उस इफ के अंदर क्या आएगा? 1 आएगा। 0 कब आएगा? जब आपका जो स्विच है वो क्या है? आपका ओपन है, नहीं सॉरी क्लोज है। तो 0 कब आएगा? जब मेरा स्विच क्लोज है। ठीक है, और 1 कब आएगा? जब मेरा स्विच ओपन है। ठीक है, एक बार सारी चीजें रिकलेक्ट कर लेते हैं, कुछ कंफ्यूजन नहीं हो। हमने फंक्शन यूज किया डिजिटल रीड। डिजिटल रीड फंक्शन से मुझे दो ही पॉसिबल वैल्यूज मिलेंगी, या तो 0 या तो 1। 0 कब मिलेगा मुझे? ठीक है, 0 कब मिलेगा? जब मेरा स्विच क्लोज होगा, और 1 कब मिलेगा मुझे? जब मेरा स्विच ओपन होगा। ठीक है, अब अगर 0 मिल रहा है तो स्विच क्लोज है, अगर स्विच क्लोज है तो मुझे एलईडी को ऑन कराना है। तो उसके लिए इफ के अंदर क्या लिख देंगे? अपन कल ही पढ़ा था, कैसे लिखते हैं यहाँ पे फिर ब्रेसेस लगा देंगे अपन, ये करली ब्रैकेट्स, और इसके अंदर लिख देंगे एलईडी को ऑन करने के लिए डिजिटल राइट। ठीक है, 12 को भी मैं चेंज करके SW लिख दे रहा हूँ। डिजिटल राइट एलईडी को ऑन कर रहे हैं तो एलईडी कॉमा आई। ठीक है, और साथ में अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या लिख देंगे? एल्स के ब्रैकेट में है ना, ब्रेसेस के अंदर हम फिर से लिख देंगे डिजिटल राइट एलईडी कॉमा इसको अच्छे से देख लीजिए। तब तक मैं इसे कंपाइल कर लेता हूँ, हार्डवेयर पे बंद कर लेता हूँ, एंड देन आई विल टेक योर डाउट्स। Don't know why I'm not able to see this. ठीक है, सेव करने को लेके एक्सेप्शन आ रहा है। ठीक है, चेक समथिंग विथ माय कंप्यूटर। इतना पोर्शन आ गया समझ में? Yes, sir. Let me find out a switch. Just give me a minute. I'll make the hardware connection. I'll show you, and then I'll take your doubts.
ओके, आई मेड अ मिस्टेक हेयर, आप में से किसी ने नोटिस नहीं किया, ये एक्चुअली लेट मी शो यू व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है, ये काम कर रहा है लेकिन थोड़ा सा अलग काम कर रहा है, दैट्स बिकॉज वी मेड अ मिस्टेक। Okay, so now you are able to, is it visible this portion, na? My hardware. So this is my switch. This is my switch, right? अभी मैंने प्रेस नहीं किया, ये एलईडी ऑन है, और जैसे ही मैं इसे प्रेस कर रहूँगा तो ये एलईडी ऑफ हो रही है। तो ये अपोजिट काम कर रहा है, हमने जो सोचा था उससे अपोजिट। होना क्या चाहिए था, जब मैं स्विच प्रेस करूँ तो इसे ऑन होना चाहिए था, डिफॉल्ट इसे ऑफ होना चाहिए था, बट इट इज वर्किंग एग्जैक्टली अपोजिट। ठीक है, ऐसा क्यों है, किसी ने कुछ आइडेंटिफाई कर पाया क्या, क्या गलती करी है मैंने? एनीवन? सर आपने ओपन स्विच में 1 दिया है, हाई मतलब 1 means switch is on. Probably you are right, but I'm not able to understand. आरुषि क्या बोल रहे हो आप? Let me tell you, क्या हो रहा है ना, जब हम स्विच को क्लोज कर रहे हैं तो यहाँ पे आ रहा है 0। ठीक है, जब ये 0 आ रहा है ना तो हो क्या रहा है आपका, ये 0 आने की वजह से ये इफ कंडीशन फॉल्स हो रही है, यानी स्विच आप जब प्रेस कर रहे हो तब ये लाइन नहीं चल रही, तब कौन सी लाइन चल रही है, नीचे वाली। ठीक है, और जब आप स्विच को प्रेस कर रहे हो तो फिर ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, 1, यानी 0 इज कंसिडर्ड एज अ फॉल्स, यानी कि आपका इफ कंडीशन ट्रू नहीं है, ये कंसिडर होता है सी में। ठीक है, तो इस सी के कंफ्यूजन की वजह से हुआ है। लेट मी टेल यू हियर, अगर इफ के अंदर 0 आ रहा है और मैंने कुछ पैरेंथेसिस में लिखा, अगर 0 आएगा तो ये नहीं चलेगा। ये कब चलेगा, जब यहाँ पे नॉन जीरो वैल्यू आएगी, और नॉन जीरो वैल्यू एक्चुअली कब आ रही है, नीचे आ रही है। ठीक है, तो जैसे ही मैं स्विच को प्रेस कर रहा हूँ ना, ये डिजिटल राइट फंक्शन 0 चला रहा है, 0 आने की वजह से ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं हो रही है, रादर कौन सी लाइन एग्जीक्यूट हो रही है, ये वाली। तो इससे हमारी एलईडी ऑफ हो रही है स्विच प्रेस करने पे। ठीक है, और जैसे ही मैं स्विच को ओपन छोड़ रहा हूँ तो ये डिजिटल रीड क्या रिटर्न कर रहा है, 1 रिटर्न कर रहा है, और क्योंकि 1 रिटर्न कर रहा है तो इट इज कंसिडर्ड कि ये सही कंडीशन है और ये आपका जो है एलईडी ऑन हो जा रही है। ठीक है, तो इसको करेक्शन करना है तो क्या करना पड़ेगा हमें, जस्ट मेक इट डबल इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, now I am uploading this program, I am hoping that it will sort it out. Okay,
सो नाउ एज यू कैन सी नए वाले प्रोग्राम में अभी स्विच प्रेस नहीं है और एलईडी ऑफ है, और जैसे मैं प्रेस कर रहा हूँ तो ये एलईडी ऑन हो जा रही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ऐसी गलतियां हो जाती हैं। ठीक, नाउ आई एम शेयरिंग दिस होल प्रोग्राम इन द चैट बॉक्स, आप वहां से ले सकते हैं। और इसके अलावा मैं क्लास खत्म होने के बाद ये ड्राइव पे शेयर कर दूंगा, तो आयुष एंड हिज टीम विल शेयर दैट विद यू। ठीक है, so you can copy from this portion. Any doubts किसी के भी बताइए। ये प्रोग्राम की हर एक लाइन समझ में आ गई है क्या? यहाँ से स्टार्ट है ये प्रोग्राम से लेके यहाँ तक, दिस वन। तो आयुष, विनय को समझ में आ गई है। व्हाट अबाउट अदर 40 पीपल्स वी हैव? उमा, कृतिका, अब्दुल, भरत, संगम, जयंत, भास्कर, सृष्टि, नंदिनी। ठीक है, सो मोस्ट ऑफ यू गॉट व्हाट आई वाज ट्राइंग। ठीक है, सो टुमारो I guess the moderator must have planned for a quiz, तो वो क्विज आप दे दीजिएगा इस पर। ठीक है, कल हम ये डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। एक सेंसर है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, वो पढ़ेंगे कल हम, और उसके बाद टाइम बचेगा हमारे पास में, तो हम एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर पढ़ेंगे। तो एक टेम्परेचर सेंसर है मेरे पास में फिलहाल, तो विल ट्राई समथिंग विद दैट टेम्परेचर सेंसर। ठीक है, so you will get all these programs in about 10-20 minutes after the completion of this program। जिसके पास में भी लैपटॉप है और अगर बोर्ड है तो टेस्ट दिस प्रोग्राम विद यू। ठीक, कोई भी हार्डवेयर रिलेटेड कोई इशू है, आप इंटरफेस नहीं कर पा रहे हो, सो कॉल द मॉडरेटर्स, राइट? आयुष एंड पवन, वी हैव कॉल देम। ठीक, एंड इफ दे आर नॉट एबल टू सॉर्ट इट आउट देन आई विल डिस्कस विद यू। ठीक है, हम कुछ अलग से टाइम निकाल के वहां पे डिस्कस करेंगे, राइट? डोंट ट्राई एंड कॉल मी बिटवीन 9 in the morning till 6:30 in the evening, right? Because I work somewhere and I have to be there, right? So keep this thing in mind. Okay, so I guess that is it for the day. What we have discussed, we discussed about that Arduino board, उसके कुछ स्पेसिफिकेशंस वगैरह पढ़े हमने। उसके अलावा हमने एलईडी कैसे इंटरफेस करी, पिन के डायरेक्शन वगैरह कैसे सेट करते हैं, ये हमने डिस्कस किया। स्विच को इंटरफेसिंग कैसे करते हैं, इतना हमने आज डिस्कस किया है। ठीक है, सो आई गेस इफ नो डाउट्स मे आई लीव। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल, राइट? सो आई एम क्लोजिंग दिस मीटिंग फ्रॉम माय एंड। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।